सिमरन आज फिर लेट स्कूल आई, हाथ आगे करो। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? सर वो थोड़े से जल गए थे। जाओ कल से टाइम पे आना। सिमरन तुमने बताया नहीं तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? अरे सिमरन तुम्हें कल इतना समझाया था फिर भी लेट आई। वो मैं हॉस्पिटल गई थी। सीधे बोलो ना, सुबह उठा नहीं जाता है। हाथ आगे करो। चलो जाओ। तुम टाइम पे क्यों नहीं आती हो यार? लंच हो गया। वैसे तुम क्या लाई हो लंच में? ये क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिर्फ रोटी दी है, वो भी जली हुई? जली हुई रोटी लाती है। सिमरन अब ये डंडा तुम्हारे लिए कभी नहीं उठेगा। मुझे पता चल गया तुम लेट क्यों आती हो। मतलब? वो उस दिन। अरे ये सिमरन हॉस्पिटल में क्या कर रही है? डॉक्टर ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन हैं। कुछ महीनों पहले उसके भाई की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पता चला उसे हार्ट की बीमारी है। तब से ये रोज सुबह उसके लिए खाना बना कर लाती है क्योंकि इनकी माँ नहीं है। सर ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे बेटा नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू ही खा ले। ये सर से कैसे बात कर रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? बेटा मत करो ऐसे। इसने तो पूरा मेरा होमवर्क ही पढ़ दिया। देखो मैं तुम्हारे लिए कैमरा लाया हूँ। कैमरा? कितना बदतमीज बच्चा है। फिर भी सर ऐसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? इसमें तो मम्मी का फोटो ही नहीं है। हेलो मम्मी, फोन भी नहीं लगाती है। बेटा सर ये इतनी बदतमीजी कर रहा है फिर भी आप इसे कुछ नहीं बोल रहे हो। वो हुआ यूँ था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन इसने अपनी मम्मा को खो दिया। तब से ऐसा ही है। बच्चों ये मेरा बेटा है। चलो ना अपन वहाँ खेलते। चलो चलो। हाँ पापा मुझे ड्राइंग शीट दो ना, मम्मी के लिए भी दो ना। ये लो। मम्मी चलो अपन ड्राइंग करते हैं। मम्मी के लिए पेन पट्टी चाहिए इसको। पापा पापा मेरा और मम्मी का फोटो खींच दो। हाँ ठीक है, पर सर ये कब से किससे बातें कर रहा है? बच्चों वो अपनी माँ की यादों के साथ जी रहा है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। हर हर महादेव सर, तुम्हें पता है ना ये सब अलाउ नहीं है स्कूल में। ठीक है सर। आ गया महादेव जी का वक्त। ओए आरुई तेरा होमवर्क दे। अरे सर इन दोनों ने मेरा होमवर्क छीन लिया। निकल जाओ मेरी क्लास के बाहर। तुमने हमारा नाम सर से बोला ना, तुझे हम छुट्टी में देख लेंगे। ओए रुक, अब बच के कहाँ जाएगी? बहुत सर से नाम बोलते आ रहा था ना, उसे परेशान मत करो। अबे साले तू रोकेगा हमें? मारेगा तू? मार मारना साले तेरी तो। बड़ा महादेव का भक्त बनता है, इतनी सी ताकत नहीं है इसमें। हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। मैं इधर छुपा हूँ। सुनो तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। एक मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर। हाँ, अब क्या करूँ? आज बताता हूँ इसको। जाने दो मुझे। वही है वो लोग जो मुझे रोज स्कूल के टाइम पे तंग करते मैं हैं। देखता हूँ तुम लोग ही हो ना जो सिमरन को रोज परेशान करते हो। हाँ क्या कर लेगा? तुम्हारी तो साले हमको मारेगा। मार इसको और मार। नहीं। पकड़ो इसे। हाँ। हे महादेव उसकी रक्षा करना। कहाँ भाग कर जाओगी? रुको। हाँ, अब कहाँ जाऊँ? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें कौन बचाएगा? मारो इसे। चलो। विजय तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई थी? मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो तुम हो। वो मैं था भी नहीं। मतलब विजय कहाँ गया? विजय तो ये रहा। इसका मतलब महादेव आप। तो इस बार भी टॉप किया है विजय ने। तुम हंस क्या रहे हो पीयूष? अपने भाई से कुछ सीखो। वो टॉप करता है और तुम फेल होते हो, गवार। मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये तुम्हारा सगा भाई है। ये विजय के कारण मेरी पूरे स्कूल में बेइज्जती हो चुकी है। इसे तो मैं अपने रास्ते से हटा के ही रहूंगा। मेरा भाई ये महादेव के मंदिर में भोग लगाने के बाद ही कुछ खाता है। आज जब वो भोग लगाएगा ना तो उसके प्रसाद में मैं जहर मिला दूंगा। चल देखना अब इसका खेल खत्म। ओम नमः शिवाय।
हाँ, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हाँ भाई भाई, बच्चों महाशिवरात्रि की पूजा के लिए प्रसाद लाए हो? हाँ सर। अरे तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो खाने के लिए दे दो। नहीं नहीं, ये महादेव का प्रसाद है। थोड़ा सा दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इसे हम पूजा के बाद ही खा सकते हैं। चलो बच्चों प्रसाद लेके आओ। सर मैं हलवा लाया हूँ। सर मैं लड्डू लाई हूँ। बहुत भूख लगी, गला भी सूख रहा है। हाँ बेटा, ये लो, ये दूध पी लो। अरे वो शिव जी का प्रसाद है, बच्चों को क्यों पिला रहे हो? महादेव के लिए तो आप सब भी प्रसाद लाए हो। अगर मैं उन्हें प्रसाद नहीं भी चढ़ा पाया तो कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे की भूख तो मिट जाएगी। हाँ, दूध तो ये बच्चा पी रहा है और वो चढ़ महादेव पे रहा है। अरे विजय रुको, रुको भी। जाने दो। विजय जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ अब जाओ। अभी इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आप जल्दी। हेलो पीयूष, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? बहुत खून बह गया है भाई। रुक मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ विजय तुम्हें? कितना डर गए तुम लोग। मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। विजय मजाक की बात नहीं है। हम लोग कितना डर गए थे। शक्ल देखो तुम लोगों की। ये किसकी चिट्ठी है? विजय हमारे कब्जे में। उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। विजय का किडनैप हो गया। हाँ सर। हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। सर इनके साथ साथ आप भी डर गए। मजाक करने की भी एक हद होती है। देखना किसी दिन तेरे को ये मजाक बहुत महंगा पड़ जाएगा। सब मेरी बातों में आ जाते। नहीं, पीयूष को फोन लगाता हूँ। हेलो, सिमरन को लगाता हूँ। बच्चों, विजय का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब हमारे बीच नहीं रहा। हम नहीं मानते। देखा पीयूष, वो आ गया। तुमने सही कहा था सिमरन। विजय तुम ऐसे झूठ बोलते रहे ना तो किसी दिन तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। मेरा कल सच में एक्सीडेंट हो गया था और मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। बेटा अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही ना? ये कौन है? ये बच्चा बाहर ठंड से कांप रहा था, इसलिए मैं इसे अंदर ले आया। बैठ जाओ बेटा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ। अरे चोर को क्लास में कौन लेके आया? सर ये बच्चा चोरी नहीं कर सकता। अरे तुम्हें पता है उस दिन ये मेरा टिफिन चुरा के भाग गया था और मैंने इसे दुकान से ब्रेड चोरी करते हुए भी देखा है। अभी तुम उसे जानते नहीं हो कितना बड़ा चोर है ये। अरे देखा विजय, मैंने बोला था ना वो चोर है 1 नंबर का। जल्दी चलो। बोरा, क्यों तुम हमारे पैसे चुरा के क्यों भागे? इतनी सी उम्र में चोरी करते हो? नहीं भैया, गलत मत समझो, मैं अपने लिए चोरी नहीं कर रहा था। मेरी बहन बहुत रो रही थी क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अरे तुम्हें पता है ना सर का बर्थडे, फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट के केक में नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब गिरी भी कौन खाएगा? सर मैं वो सब भी ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी तो सफाई करो। हाँ सर। जो धागे से छूटा ये रिश्ता, अरे ये माली भैया सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं? अब छूट चलो देख देख के के आते आते हैं। पापा मेरे बर्थडे का केक लाए हो? हाँ बेटे लाए हो ना। थैंक यू पापा। अब हम कभी खाना वेस्ट नहीं करेंगे। सर ये फीस दी है पापा ने। ये तुम्हारे पापा है? क्या काम करते हैं ये मजदूर है सर। ये मजदूर के बेटे को तो मैं स्कूल में टिकने ही नहीं दूंगा। तुम ब्लेजर नहीं पहन के आए, निकल जाओ क्लास के बाहर। अरे पीयूष बेटा तुम नहीं, तुम बैठ जाओ। ठीक है सर। तू निकल। विजय तुम फेल हो गए हो। हाँ, पर ऐसा कैसे? मैं तो पक्का टॉप करूंगा इस बार। बिखर सा हाँ, विजय को फुल मार्क्स से इसे तो फेल कर देता हूँ। मजदूर कहीं का। आओ प्रिंसिपल सर, आपका फोन ये विजय ने ही चुराया है। नहीं सर मैंने नहीं चुराया। इसका बैग चेक करो। हाँ सर ये रहा आपका फोन। विजय इस स्कूल से निकल जाओ। मजदूर कहीं का। सर ये देखिए, उस दिन मैंने सर को बोलते हुए सुना कि ये मजदूर के बेटे को तो चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगा। हाँ? विजय बेटा तुम्हारा लंच। आपको कितनी बार बोला है मेरे को सबके सामने बेटा मत बोला करो। किसी को पता चला मेरे पापा मजदूर है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। विजय तेरे पापा मजदूर हैं? अरे ये तो मेरे घर पे काम करते हैं इसलिए मुझे प्यार से बेटा बोलते हैं। वैसे दोस्तों मेरे पापा ने तो मुझे iPhone 16 दिलाया है। हमारे पापा तो हमें स्पोर्ट्स कार दिला रहे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं दिला रहे? बेटा मैं तेरी स्कूल की फीस ही बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स बाइक कहाँ से लाऊंगा? मेरे पापा मुझे न्यू बाइक दिलाने वाले। जो क्यों विजय तेरे पापा ने तुझे बाइक नहीं दिलाई क्या? बेटा विजय आपको 10 बार बोला स्कूल मत आया करो। मैं तो बाइक की चाबी देने आया था, पर ये बाइक कहाँ से आई? मैंने ना बहुत बड़ा लोन लिया है। मैं दिन में तो काम करता ही था, अब मैं रात में भी काम करूंगा। हाँ? वैसे भी बेटा इस उम्र में नींद तो आती नहीं है। मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो पापा।